नगर निगम के जस्ट बाजू में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार महिला दिवस जो है होली के कारण 12 मार्च को मनाया जा रहा है और हमेशा जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन होली के कारण इसे बढ़ा दिया गया और आज 12 मार्च को भिलाई शहर की महिलाओं द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं हम कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किन बातों को लेकर यहाँ पर ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। जी, आप सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम कंचन सेंद्रे है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूं और वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ सरकार के तृतीय कल्याण बोर्ड की सदस्य हूं। मैडम, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो क्लियर है कि महिला दिवस मना रहे हैं, और मुख्य उद्देश्य क्या है अभी इस कार्यक्रम का? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो बहनें हैं, जो नारी शक्ति हैं, उनको मेन स्ट्रीम पे लाने का, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देने का है, जिसमें आज हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सारी हिंसाएं होती हैं। चाहे आप देखेंगे घरेलू हिंसा है या फिर उनके साथ रेप हो रहा है, काम की जगह पे उनका सम्मान नहीं किया जाता है, सरकार का कहीं ना कहीं अनदेखी किया जाता है। तो उसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा के द्वारा। जी, जैसा कि अभी बताया गया आप लोगों को कि इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना मुख्य उद्देश्य है और उनको जो है सशक्त बनाना और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। और महिला उत्पीड़न की जो तमाम घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं और जिस तरह से महिलाओं को जो है इस समाज में अभी भी वो बराबरी, वो समानता नहीं प्राप्त है जो एक प्रगतिशील समाज में उन्हें मिलना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई और उन्होंने जो है इस बात का संकल्प लिया कि हम तब तक इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हम जो है पूरी बराबरी और समानता जो है हासिल नहीं कर लेते हैं। तो मैडम, आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। श्रीमती चंद्रकला तारम, छत्तीसगढ़ संयुक्त महिला मजदूर महिला दिवस जो आज हम मना था, हाँ, मातृशक्ति संगठन से। तो मैडम, इस कार्यक्रम के अलावा भी और कुछ कार्यक्रम चलाते हैं आप लोग महिलाओं को जागरूक करने के लिए या उनको और सशक्त बनाने के लिए? कुछ और कार्यक्रम भी करते हैं ये महिला दिवस के अलावा भी? हाँ, महिला दिवस के अलावा भी हम लोग सभी मातृशक्तियों को जागरूक करते हैं ताकि समाज में हम सब मिलके एक जागरूकता प्रदान कर सकें। और जो मतलब जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ अन्याय होता है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं और जाते हैं। चाहे वो अपना सिलीगर का हो, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए। अभी वर्तमान में हमारा जो पर्यावरण जिसे नष्ट किया जा रहा है हरदेव, उसके लिए हम सब मातृशक्तियाँ आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग सब आदिवासी मातृशक्तियाँ भी हम लोग सब मतलब सहायता प्रदान करते हैं। जी मैडम, आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग एक ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मंजिल काफ़ी दूर है और बहुत सारी महिलाएं जो है लगातार देश में हिंसा, उत्पीड़न, शोषण झेल रही हैं और आप लोग उसके खिलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको अपने चैनल की तरफ से बधाई देते हैं। मैडम, आपसे एक और क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडरों को लेकर देश में हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ही अत्याचार, अन्याय और बहुत असमानता अभी व्याप्त है। उनको अधिकार मुझे नहीं लगता है कि जो जनरल एक सिटीज़न को हासिल हैं देश में, वो ट्रांसजेंडरों को हासिल हैं। तो आप लोगों का संघर्ष अभी बहुत लंबा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, भारत सरकार की नाकामी है। मैं आपको बता दूं कि 2014 पे माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का एक आदेश पास हुआ था
15 अप्रैल 2014 को, जिसमें थर्ड जेंडर समुदाय को भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तृतीय कल्याण बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन उसके जो सदस्य हैं उनको उसने कोई पावर नहीं दिया जिससे कि वो काम कर सके, या फिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं समुदाय तक नहीं पहुंच पा रही है, धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते आज आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर बहुत आसानी से भिक्षावृत्ति करते, सेक्स वर्क करते आपको दिख जाएंगे। लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये सब समुदाय है, ये लोगों के घरों में जाके बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इसका एक मूल्य जो कारण है वो है रोजगार, शिक्षा। जो सरकार की अनदेखी के चलते आज शिक्षा नहीं है, ट्रांसजेंडर के पास में रोज़गार नहीं है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें काम करने की ज़रूरत है। और 2014 पे अगर बोर्ड बना है तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर काम करना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ नाच गाना करके ही अपना वाहवाही लूटने पे अपने आप को बहुत काबिल समझ रही हैं। मुझे लगता है उनको काम करने की ज़रूरत है, जो ज़मीनी स्तर पे और जो योजनाएं चलाई जा रही है वो योजनाएं समुदाय तक पहुंचाने का। मैडम, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कोशिश कर रहा है, सरकारें कोशिश कर रही हैं, हालांकि आपका ये कहना सही है कि ज़्यादातर योजनाएं कागज़ों पर हैं लेकिन धरातल पर जो है लागू नहीं हो पा रही हैं, या लागू हो पा रही हैं तो उस लेवल पर नहीं लागू हो पा रहे हैं जिस लेवल पर उन्हें काम करना चाहिए धरातल पर। लेकिन समाज को भी तो आगे आना होगा ना, क्योंकि अगर समाज जो है ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समानता की नज़र से नहीं देखेगा, वर्किंग प्लेस पर उनको वर्क करने की स्वतंत्रता नहीं देगा, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सरकारी प्रयास से ही कुछ होगा। समाज को भी आगे आना होगा और ये समझना होगा कि ट्रांसजेंडर भी हमारे जैसे हैं और उनका भी समाज में उतना ही हक और अधिकार है जितना हम लोगों का है। देखिए, 2008 से हम लगातार सामाजिक क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं, जिस पे हम स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों पे जाके अवेयरनेस पैदा करते हैं, जिसमें थर्ड जेंडर के बारे में कि थर्ड जेंडर कितने टाइपोलॉजी के होते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। और इसमें हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है, वो हम इंडिविजुअल जाके लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि मैं खुद उस कम्युनिटी से हूँ तो मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना परिवार, अपने समाज को छोड़ के बाहर निकले, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस ना होने के कारण पे हमें मजबूरन अपना घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, जिसके चलते हम शिक्षा, रोजगार से वंचित रह जाते हैं। और ये सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। आज सरकार करोड़ों रुपए जो है विज्ञापनों में खर्च करती है। अगर सरकार 1% भी अगर ट्रांसजेंडर के हित के लिए अगर करे तो मुझे नहीं लगता है कि जो समाज में जो लोग हैं वो हमें नहीं स्वीकार करेंगे। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की ये अनदेखी है, सरकार की ये नाकामी है कि सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या नाम बताया था आपने? कंचन सेंद्रे। तो दर्शकों, आप लोगों ने हमारे कंचन सेंद्रे जी की बात सुनी तो आपको लगा होगा कि एक ट्रांसजेंडर की आलोचना करना भिक्षावृत्ति के लिए और उनको बुरा भला कहना बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है इस बात को समझना कि उनके पास और विकल्प भी नहीं है। तो जब सारा समाज मिलकर उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक होगा, इनके साथ मिलकर संघर्ष करेगा, तो निश्चित तौर पर ये लोग बाकी और जो हमारे दो जेंडर हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और देश के प्रगति और योगदान में, समाज के कल्याण में ये भी उसी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिस तरह से और जेंडर जो है निभा रहे हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सशक्त महिला भिलाई की आप कह सकते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, ज्योति जी। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, AG 4th व्यू पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ कार्यक्रम में आप भी शामिल हुए, मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार जी। तो मैडम, आप इस कार्यक्रम को लेकर कुछ अपना विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो?
आज यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए और काफ़ी सारी अलग अलग चर्चा निकल के आई, जिसमें जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार होता है और इसके साथ में हिंसा के साथ और अलग अलग तरह की उत्पीड़न की शिकायतें भी रहती हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जितना लोग सामाजिक तौर पे या अपने लेवल पे काम करते हैं, इन सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को पॉलिटिकली लेके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक सरकारों की योजनाएं सिर्फ कागज़ों पर रहेंगी, महिलाओं को कहीं इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि योजनाओं की शक्ति उनके सरकारों का उसमें दिखना चाहिए। आप किसी भी दिशा में बात कर लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ढेर सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो महिलाओं तक पहुंचती ही नहीं है। और कहीं ना कहीं सभी योजनाओं का जिनका लाभ महिलाओं को दिया जाने का कमिटमेंट किया जाता है, वहाँ पर कभी महिलाओं के साथ में इंसाफ नहीं होता है, ये देखने को मिलता है। और हमारे को लेकर बहुत अलग अलग तरह से शिकायतें भी मिलती रहती हैं। तो इसमें हमारी मेन हमारा व्यू यही होता है कि सरकारों की भूमिका पे विचार करना जरूरी है सभी को। जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकारी योजनाएं तो बहुत बनाती है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं और उन योजनाओं का लाभ जो है जिन लोगों को मिलना चाहिए, सही लोगों को, अगर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उन कागजी योजनाओं से कोई विशेष फ़ायदा तो नहीं होता है। और मैंने अक्सर देखा है कि आप महिला मुद्दा हो या कोई भी जहां पर महिलाओं के साथ या गरीबों के साथ कुछ भी शोषण या अत्याचार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो मैं अक्सर देखता हूं कि आप वहां पर अपनी टीम के साथ जाती हैं। जो कुछ मदद बन पड़ता है हम ज़रूर करते हैं, जहाँ कहीं कानूनी सहायता की ज़रूरत होती है वहाँ भी हम मदद करते हैं। लेकिन मैं अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हूँ कि चाहे वो नगर निगम का अधिकार क्षेत्र हो, चाहे वो सरकार लेवल पे, जिला कलेक्टर लेवल पे हो या प्रशासनिक मंत्री लेवल पर भी हो, तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि सरकारी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हाँ, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ। और तो साथियों, यहाँ पर जो है शामिल हुए हम एक महिला दिवस कार्यक्रम में, जो कि आज यहाँ आयोजित किया गया था और हमने तमाम लोगों से बातचीत की यहाँ पर आकर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।